हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे और बेहतर महसूस कर रहे होंगे। आज हम आप लोग को पाठ योजना संख्या 5 के बारे में बताने जा रहे हैं। इससे पहले 4 पाठ योजना संख्या आप लोग को बता चुके हैं। तो पूर्व की बात सबसे ऊपर पाठ योजना संख्या लिखते हैं, फिर कॉलम बना के दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, कालांश, अवधि लिखते हैं, फिर नीचे प्रकरण लिखते हैं। तो हमारा जो 5वां लेसन प्लान का प्रकरण था हुआ सवेरा कविता था। फिर हम नीचे आते हैं, पूर्व की भांति समान उद्देश्य लिखते हैं। समान उद्देश्य में छात्रों में हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों को हिंदी भाषा की ध्वनियों से परिचित कराना, छात्रों को उचित आरोह अवरोह में निपुण बनाना, छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। फिर हम आते हैं विशेष उद्देश्य पर। विशेष उद्देश्य में हम ज्ञानात्मक उद्देश्य छात्रों को कविता पाठ हुआ सवेरा का ज्ञान कराना। बोधात्मक उद्देश्य में छात्रों को कविता पाठ याद करने के योग्य बनाना। प्रयोगात्मक उद्देश्य में छात्रों को हुआ सवेरा पाठ का प्रयोग अपने दैनिक जीवन से कराना। और चौथा है कौशलात्मक उद्देश्य, छात्रों में कविता पाठ लिखने के कौशल विकसित करना। इसके बाद हम आते हैं सहायक सामग्री पर। सहायक सामग्री में चाक, डस्टर तथा शिक्षणोपयोगी वस्तुएं इत्यादि लिखते हैं। फिर हम आते हैं पूर्व ज्ञान में। पूर्व ज्ञान में बच्चे प्रातःकाल यानी हुआ सवेरा के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर हम आएंगे प्रस्तावना प्रश्न पे। प्रस्तावना प्रश्न में सबसे पहले क्रमांक संख्या लिखेंगे, फिर छात्राध्यापक कथन लिखेंगे, फिर हम छात्र या छात्रा कथन लिखेंगे। फिर हम पहला प्रश्न पूछेंगे, बच्चों हम सब कब सोते हैं? बच्चे बताएंगे रात के समय। फिर हम पूछेंगे रात के बाद क्या होता है? बच्चे बताएंगे दिन होता है। फिर हम पूछेंगे दिन की शुरुआत कैसे होती है? तो यहाँ पे बच्चे नहीं बता पाएंगे, जो कि हमारा समस्यात्मक हो जाएगा। उसके बाद हम नीचे लिखेंगे उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में लिखेंगे, बच्चों आज हम लोग हुआ सवेरा नामक कविता पाठ का अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम आते हैं प्रस्तुतिकरण पे। प्रस्तुतिकरण के नीचे कॉलम बनाएंगे और लिखेंगे शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु के बाद दूसरा कॉलम में छात्राध्यापक कथन, तीसरा में छात्र या छात्रा कथन। फिर शिक्षण बिंदु में लिखेंगे हुआ सवेरा कविता पाठ। छात्राध्यापक कथन में लिखेंगे प्रातःकाल को और किस नाम से जानते हैं? बच्चे बताएंगे सवेरा। फिर हम बच्चों से पूछेंगे हुआ सवेरा कविता पाठ से आप क्या समझते हो? छात्र मौन हो जाएंगे, नहीं बता पाएंगे। फिर हम अपना स्पष्टीकरण लिखेंगे। स्पष्टीकरण देते समय हम बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर हम लिखेंगे हुआ सवेरा कविता पाठ में सवेरा के समय बच्चों के क्रियाकलापों के बारे में बताया गया है। जैसे सवेरा होने पर बच्चे जाग जाते हैं, फिर मंजन करते हैं, फिर कुल्ला करते हैं, कुल्ला करके मुंह को धोकर रोज़ नहाते हैं, रोज़ नहाकर खाना खाकर पढ़ने जाते हैं। यह जो है हम हुआ सवेरा पाठ को कविता के माध्यम से गा गा कर बच्चों को सुनाएंगे, जिससे बच्चे रुचि लेते हुए आसानी से पढ़ेंगे। फिर हम 1 से 2 मूल्यांकन प्रश्न पूछ लेंगे हुआ सवेरा कविता पाठ से, जो कि बच्चे को पढ़ाने के बाद बता देंगे। प्रस्तुतिकरण के बाद हम आते हैं बोध प्रश्न पे। बोध प्रश्न में हम 1, 2, 3 करके बच्चों से कुछ प्रश्न पूछ लेंगे। फिर प्रश्न पूछने के बाद हम श्यामपट्ट कार्य पे आएंगे। तो पूर्व की बात हम श्यामपट्ट को चिपका लेंगे, श्यामपट्ट चार्ट को चिपका लेंगे। फिर सिल्वर कलर के पेन से हम इस पर कविता हुआ सवेरा को लिख लेंगे। तो इस प्रकार मैंने भी पाठ हुआ सवेरा कविता को श्यामपट्ट चार्ट चिपका के उस पर लिख दिया है, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। फिर हम आते हैं निरीक्षण कार्य पे। निरीक्षण कार्य में हम लिखेंगे जब बच्चे श्यामपट्ट कार्य को अपनी कॉपी पर लिख रहे होंगे तब छात्राध्यापक कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगे। फिर हम आएंगे गृह कार्य में। गृह कार्य में हुआ सवेरा कविता पाठ पढ़ कर आना है। फिर दूसरा गृह कार्य देंगे हुआ सवेरा कविता पाठ लिख कर लाना है। इस प्रकार हमारा पाठ योजना संख्या 5 पूर्ण होता है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।